संक्षिप्त करना है, छोटा करना है, यानी कि फाइनली हमें एक उत्तर ला करके दे देना है जो भी संख्या आए यहाँ पर। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, कहीं पे धन चिन्ह होगा, कहीं पर ऋण चिन्ह होगा, यानी कहीं पर प्लस होगा, कहीं पर माइनस होगा, हमें चिन्हों से कोई मतलब नहीं, जैसे चिन्ह है वैसे ही लगे रहने देंगे, ठीक है, चिन्ह बदलेंगे नहीं। लेकिन हाँ, नीचे का हम ले लेंगे लासाफा, यानी कि एलसीएम। जब एलसीएम ले लेंगे तो एक बड़ी सी लाइन यहाँ खींचेंगे और ऐसी संख्या यहाँ पर चुनेंगे जिसका पहाड़ा यानी कि 4 में भी उसका पहाड़ा पड़ जाए और 3 का पहाड़ा भी उसी संख्या में पड़ जाए और 7 का पहाड़ा भी इस संख्या में पड़ जाए। तो पढ़ लीजिए ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, बताइए। 7, 3 और 4 ऐसी संख्या बताइए जो सब में इसका पहाड़ा पड़ जाए। एक ही हो सकती क्या चीज? है। नहीं बेटा, वो संख्या हो सकती है यस 84। देखिए 84 कैसे हो सकती है, ठीक। अच्छा 84 का आधा ले लो 42, तो 42 में 4 का पहाड़ा नहीं पड़ पाएगा, बाकी देखो 3 का पहाड़ा 42 में पड़ जाएगा और 7 का भी पहाड़ा 42 में पड़ जाएगा, लेकिन 4 का पहाड़ा 42 में नहीं पड़ पाएगा, इसीलिए 84 लेना पड़ा। लासा देखिए 7 का पहाड़ा अगर बेटा 84 में पड़ेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 1, हो जाएंगे 14, 7 दूना 3 का पहाड़ा पढ़िए 3 दूना 6 बचेगा 2, हो जाएंगे 24, 3 अट्ठे 24। 4 का पहाड़ा पढ़िए तो बोले 4 का तो सीधा सीधा पढ़ा, 4 दूना 8 और 4 एकम 4। अब जरा ध्यान से समझना, 1 का 1 लिख देंगे, प्लस लगा करके 5 लिख देंगे और माइनस लगा करके ये 6 लिख देंगे। लेकिन यहां गुणा लगाएंगे, यहां भी गुणा लगाएंगे और यहां भी गुणा, इसलिए कि 4 को 84 बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करानी पड़ी। था तो 4 नीचे हमने 84 बना लिया, तो 4 को 84 बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करानी पड़ी? 21 से। तो ऊपर भी 21 से गुणा करा दो, 21 चौक 84। अब 21 चौक 84 हो गया। इसी प्रकार से ध्यान देना, 3 को 84 बनाने के लिए कितने से गुणा करानी पड़ी? हाँ 28 से, तो ऊपर भी 28 से गुणा करा देंगे, करा दी। और यहाँ है 7 को 84 बनाने के लिए कितने से गुणा करानी पड़ी? 12 से। तो 12 से यहाँ गुणा करा दो, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और जो उत्तर आएगा वही इसका उत्तर होगा। 21 एकम 21 प्लस 5 अट्ठे 40 और 5 दूना 10 और 4 14 माइनस 12 छंग 72। अब देखिए बटे में तो 84 ही रहेगा, जो जोड़ के हैं उन्हें जोड़ दो और इसे घटा देंगे, ठीक, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ये क्या है, 0 में 1 जोड़ा तो 1 और 4 में 2 जोड़ दिए तो 6 और 1 का 1 ही है, और माइनस का कितना है बेटा 72 अपॉन में 84। इसे फिर घटा दीजिए, 1 में से 2 घट नहीं सकता तो इसे दहाई ले लेंगे, 11 में से 2 घटा तो 9, और यहाँ 5 बचे, 5 में से 7 नहीं घट सकते तो पूरा 15 ले लेंगे, 15 में से 7 घटा तो 8 और बटे में कितना बचा 84। क्या ये किसी संख्या से कट सकता है? ऊपर नीचे बताइए। हाँ, किसी संख्या से नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यही आंसर छोड़ देंगे कि यही इसका क्या होगा, आंसर होगा कि 3/12 प्लस यहाँ कह दिया कि 7/4 और माइनस यहाँ कह दिया कि 16 और 16 रहने दो, 15 लिख लो। यहाँ पर क्या लिख लें कि 15 यहाँ पे कर दिया बेटा 8, ठीक है। इस सवाल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि एक पद में उत्तर दे देना। अभी कितने पद हैं बेटा इसमें, 1 2 और 3 पद हैं, हमें केवल और केवल एक पद में उत्तर दे देना है इसका, यानी इसे सरल कर देना है। क्या कर देना है, सरल। अब ये थोड़ा सा कठिन है, देखिए हम क्या करेंगे। बोले सर ऐसा सवाल ये कभी हम हल कर चुके हैं,
बीच में बड़ा सा एक लाइन खींच लेंगे और नीचे हम ऐसी संख्या चुनेंगे जिसमें इन तीनों का पहाड़ा पड़ जाए। तो बोले सर ऐसी संख्या 12 चुन लो। 12 में हम 12 का भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 12 में 4 का भी पढ़ सकते हैं। बोले सर अब हम 8 का नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि सर 12 नहीं चुन सकते। 12 किस लिए नहीं चुन सकते? बोले 2 का तो पढ़ लेंगे लेकिन 8 के पहाड़े में कभी 12 आता ही नहीं है। तो बोले तो थोड़ा बढ़ा लो, 24 कर लो। कितना कर लें? 24। तो देखिए 12 दूना 24, 4 छंग 24 और 8 तियां 24 बढ़ गए। अब तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर बिल्कुल ऐसे ही संख्याएं लिख लेंगे। 3 गुणा प्लस लगा देंगे, इसे लिखेंगे 7 गुणा और माइनस लगा देंगे, इसे लिखेंगे 15 गुणा। ठीक, 12 को 24 बनाने के लिए कितने से गुणा करानी पड़ी? 2 से। तो ऊपर भी 2 से करा दो। ठीक है, 4 को 24 बनाने के लिए कितने से गुणा करानी पड़ी? 6 से। तो ऊपर भी 6 से करा दो। और 8 को 24 बनाने के लिए कितने से गुणा करानी पड़ी? तो ऊपर भी 3 से करा दो। सरल है। अब देखिए ये रहा 3 दूना 6 प्लस 7 छंग 42 माइनस 15 तियां 45 और बटे में क्या बचा बेटा? 24। इन सब में जोड़ है कि कुछ और भी है? सर 2 चीजें जोड़ में हैं, एक चीज को घटाना है। तो ये कितना होगा? 42 में 6 जोड़े तो कितने होगा? 48 और माइनस का 45 बटे में 24। इसे लिखेंगे 48 में से 45 घटा तो 3 बटे 24। अब अगर ये कट सकता है तो और काट लो कि 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 1 बटे कितना बचा? 8। ये इसका सरल रूप हो गया। और हमने अच्छा ये बता यहाँ पर अभी जोड़ पहले किया, घटाना बाद में किया, क्यों? कम है इसलिए किया बेटा क्योंकि बोर्ड मास का रूल हमें इसकी इजाजत देता है। ठीक है, जो बोर्ड मास का रूल है BOD MAS, ये जो रूल है यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिंग सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं यानी का के लिए, फिर इसके बाद डिवीजन आ जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिंग और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे बाद में घटाएंगे हम, तो घटाने से पहले जोड़ा रहा तो हमने इसलिए पहले इसे जोड़ा, इसके बाद इसे घटाया। ठीक तरीके से चल दिए। अगर डायरेक्ट घटा दें तब भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमें सबसे पहले जोड़ ही लेना चाहिए। सबसे पहले जोड़ लेना चाहिए और उसके बाद घटाना चाहिए। और बोर्ड मास का रूल भी यही कहता, क्योंकि जब सरलीकरण के सवाल आते हैं तो सरलीकरण के सवाल में हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं और उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या बोर्ड मास, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से सबसे बाद में हम घटाने का काम करते हैं, तो हमने सबसे बाद में घटाने का कार्य किया। लेकिन कहो सर यहाँ घटा तो दिया, यहाँ सबसे बाद में तो भाग दिया गया, ऊपर नीचे भाग नहीं दिया गया। यहाँ पे क्या किया गया? 3 एकम 3 3 अट्ठे 24। जितना सरल हो सकता था उतना सरल कर लिया कि इससे छोटे पद में अब हम उत्तर नहीं देंगे। इससे छोटे पद में अगर उत्तर आएगा तो वो पॉइंट में आएगा। कैसे? जैसे हम इस 8 से 1 में भाग देते हैं तो 8 का पहाड़ा तो इसमें पढ़ नहीं सकते। हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे वाले को। देखिए 8 एकम 8 बचा कितना? 2 और एकम यहाँ लिख देंगे, सॉरी दशमलव लगा हुआ, 0 बढ़ा लेंगे। 8 दूना 16 बचा कितना? 4 दशमलव लगा हुआ है तो फिर 0 बढ़ा लेंगे और 8 पंजे 40 पूरा कट गया। अगर हमें फाइनली इसका पॉइंट में उत्तर देना हो तो लिखेंगे 0.125। ये क्या होगा इसका पॉइंट? सर पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा ये होगा कि बड़ी सी एक लाइन खींचेंगे और नीचे ऐसी संख्या हर में चुन लेंगे कि जिसमें इस 9 का पहाड़ा पड़ जाए, इस 18 का भी पहाड़ा पड़ जाए और इस 36 का भी। लेकिन वो संख्या जो है सबसे छोटी हो। ऐसा नहीं पढ़ तो और में भी जाएगा
कि बड़ी से बड़ी ज्यादा बड़ी संख्याओं में, लेकिन हमें जब गुणा करेंगे तो हमारी संख्याएं बड़ी आ जाएंगी, तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो बोले सर ऐसी संख्या ऐसी चुन लीजिए कि हमें दिख रहा है 36 ले लीजिए। 36 में 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार पड़ जाएगा 36 एकम 36 और 18 दूना 36 और 9 चौक 36, वो तो 72 भी जाएगी। ठीक है, 72 में ही पढ़ सकते हैं, इससे बड़ी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने 36 ले लिया, इसका लासा 2 लिखा, गुणा लगा दी, प्लस 7 लिखा, गुणा लगा दी, माइनस 15 लिखा और गुणा का चिन्ह लगा दिया। समझिए 9 को 36 बनाया, कितने से गुणा कराई? 4, तो ऊपर भी यहाँ 4 से करा दो। 18 को 36 बनाया, कितने से गुणा कराई? तो दूसरे पद के नीचे भी यहाँ गुणा 2 से करा दी, और 36 को 36 बनाया तो गुणा 1 से कराना पड़ी। अब इसे बस सॉल्व करने को रह गया। 2 चौक 8 प्लस 7 दूना 14 और माइनस 15 एकम 15 और बटे क्या चल रहा बेटा? 36। इसे लिखेंगे 14 और 8 मिलके कितने? 22 और माइनस 15 बटे बटे 36। इसे लिखेंगे 22 में से 15 घटा तो 7 बटे 7 बटे 36। क्या ये कट सकता है किसी से? नहीं सर। ऊपर नीचे नहीं सर, तो छोड़ दीजिए, यही इसका फाइनली आंसर आंसर हो गया। इसके बाद केवल और केवल अगर दे सकते हैं तो हम दशमलव में उत्तर दे सकते हैं। तो इसे भाग दे लेना, कितने से? 36 से भाग देंगे 7 में, और जो उत्तर आए वो उत्तर यहाँ। ठीक है, जिसे वेरी इजी कहेंगे। देखिए हम यहाँ इसे लिखेंगे 7 चौक 28 और 1 29 बटे 7। ध्यान दे लेना, 7 चौक 28 और 1 यानी कि इन दो की गुणा इसे जोड़ेंगे और बटे में वही लिख देंगे जो बटे में है। प्लस है तो प्लस, 7 21 और 2 23 बटे प्लस। अब 14 गुणा 15 करो तो बोले 15 चौका 60 हासिल 6, 15 एकम 15 6 210 हो गए। 210 में 3 जोड़े तो कितने हो गए? 213 200 और बटे 14। फिर एक बार कंफर्म कर लेंगे कि 15 चौका 60 हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 बोले कंफर्म है। ऐसा है, कंफर्म है। ठीक है, अब देखिए 21 में अब ये कितना कितना हुआ? सवाल वैसा बन गया जैसा इससे पहले था। यस सर। ठीक है, यानी जैसा सवाल था वैसा ही बन गया इससे पहले वाला। अभी जो है इस रूप में दे रखा था 4 सही 1/7, 3 सही 2/7, 15 सही 3/14 यही दे रखा। अब बोले अब ये पिछले सवाल की तरह बन गया और हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नीचे हम ले लेंगे 14, क्योंकि हम 14 में 14 का भी पढ़ सकते हैं, 7 का भी और 7 का। बोले ठीक है, तो पहले की तरह बन गया। यहाँ लिख लेंगे 29 गुणा, प्लस लगा देंगे, यहाँ लिख लेंगे 23 गुणा और यहाँ लिख लेंगे प्लस का 213 गुणा। 7 को 14 बनाया 2 से गुणा कराई तो ऊपर भी 2 से करा दो, और 7 को फिर 14 बनाया तो ऊपर 2 से गुणा कराएंगे, 7 दूना 14, और 14 को 14 बनाया तो 1 से गुणा कराएंगे। इसे लिख लेंगे, देखो 29 दूना कितना होता है बेटा? 58 प्लस 23 दूना कितना होता है? और प्लस 213 एकम बटे में क्या रहेगा बेटा? 14। इन्हें जोड़ दीजिए कि 3 6 9 और 8 17, हासिल 1 1 1 2 4 6 और 5 11, हासिल 1 1 और 2 3, और बटे में क्या रहेगा बेटा? 14। क्या ये किसी संख्या से अगर कट सकता है? तो काट लीजिए, दोनों 3 से ऊपर भी कट जाए और नीचे भी कट जाए, कर सकता है क्या? काटिए, 3 के पहाड़े में 14 तो आता नहीं, तो कैसे काटेगा? बताइए, नहीं कटेगा। 7 कट जाएगा, तो यही छोड़ देंगे आंसर के लिए कि यही इसका उत्तर होगा। और अगर हाँ दशमलव में उत्तर देना हो तो भाग दे देंगे कि 14 से भाग दे देंगे 317 में कि 14 दूना 28 बचेगा 3, ये वाले 7 उतार लेंगे, ये फिर हो जाएगा 14 दूना 28, बचेगा कितना? 9,
दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 14 छंग 84 बचेगा 6, दशमलव ऑलरेडी लगा लिया, जीरो बढ़ा सकते हैं, 14 चौका 56 बचेगा 4, दशमलव लगा हुआ, फिर जीरो बढ़ा लेंगे और 14 दूना 28, 3 बार पढ़ नहीं सकते वरना हो जाएगा 42। ठीक, और दशमलव के 3 अंकों तक सॉल्व करते हैं, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। आंसर में हमें मिल गया कितना, 22.642। ठीक है, और करके लिख देंगे। और यानी इसी 4 नंबर सवाल को हम इस प्रकार से, ये कितना है 4 सही 1/7 और प्लस बेटा कितना है 3 सही 2/7, फिर प्लस है 15 सही 3/14 ये है। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे कि जितने भी अंक हैं, ध्यान देना बेटा, जी सर, जितने भी अंक हैं उन्हें इधर ले लेंगे कि 4 प्लस 3 प्लस 15, कहने का मतलब जितने पूरे पूरे अंक हैं, जी सर, यानी कि जो भिन्न में ना हो, जो भिन्न में ना हो, तो पूरा अंक ये है, ये भिन्न में नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसे लिख लिया यहाँ। ठीक, और प्लस कर दिया। इसके बाद जितने भी ये भिन्न वाले हैं कि 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/14। ठीक, और देखिए इन्हें जोड़ दिया, 4 3 7 और 15 कितने हो गए बेटा 22 प्लस, इससे क्या इसका एलसीएम लेंगे वैसे ही जैसे लेते हैं। बोले सर 14 ले लीजिए, कितना ले लीजिए 14, तो 7 अब यहाँ लिख लेंगे 1 गुणा, प्लस यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा और प्लस यहाँ लिख लेंगे 3 गुणा। देखिए 7 को 14 बनाया 2 से गुणा कराई, 7 को 14 2 से और 14 को 14 बनाया तो 1 से। ठीक है, इसे लिखेंगे 22 प्लस 1 दूना 2 प्लस 2 दूना प्लस 3 एकम और बटे में 14। इसे क्या लिखेंगे 22 प्लस कितना हो गया ये 4 2 6 और 3 9/14 9/14 आ जाइए बेटा। अब देखिए बेटा इसे फिर सॉल्व कर लेंगे। 14 की गुणा 22 से करा दीजिए, कितना रहेगा देखो 14 दूना 28 और 14 दूना 28 और 2 30 और प्लस कितना बेटा 9, इसका बटे 1 कर लो और बटे में 14। देखो ध्यान देना 14 दूना 28 असल 2 लग गया, 14 दूना 28 और 2 30 और ये वाला 1 नेमा 9, बाकी ये 14 एकम 14 रहा। अब देखिए 308 में 9 जोड़े तो कितने हो गए 316 और बटे 14। क्या वही उत्तर आया? यस सर, बिल्कुल सही है।